अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आपके साथ बड़ी मज़ेदार रेसिपी जो कि फ़ायदेमंद भी है। मैं मटन की यखनी बना रही हूँ। मैंने एक कुकर चूल्हे पे रख दिया, जिसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और एक छोटी सी प्याज मैंने डाल दी, उसको मैंने फ्राई कर लिया और साथ मैंने 8-10 लहसुन के जवे भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और ये यखनी हमें बहुत ही फ़ायदा देने वाली है और नज़ले ज़ुकाम बुखार सबको है आजकल, तो ये एक टॉनिक की तरह है, आपको ताकत भी देगी रखने वाली। मोटी इलायची मैंने डाल दी, दालचीनी के 2 टुकड़े डाल दिए, 8-10 काली मिर्चियाँ और 6-7 मैंने लौंगे भी इसके अंदर डाल दी। तो इसको भून लेने के बाद मैं इसमें गोश्त शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ही कम है। तो इसको अच्छे से भून लेते हैं ताकि इसकी स्मेल दूर हो जाए जो गोश्त की होती है। तो थोड़ा सा मैं पानी का छींटा लगा कर फिर इसको अच्छे से मैं भून लेती हूँ। तो ये यखनी आप बच्चों को भी पिलाएं और ख़ुद भी पिएँ। गले भी ख़राब हैं तो आप इसमें रोटी कूट कर भी खा सकते हैं, ऐसे भी पी सकते हैं। तो ये सूप बहुत ही फ़ायदेमंद है। चिकन से 1000 गुना ये यखनी फ़ायदा देती है। तो आपको कोई एनर्जी भी मिलती है, इन दिनों में वीकनेस हो जाती है और मज़ा भी है। नमक डाल दिया मैंने ½ टी स्पून, काली मिर्च भी ½ टी स्पून डाल ली, जीरा पाउडर भी ½ टी स्पून डाल दिया। नमक कम हुआ तो मैं बाद में डाल दूँगी। तो कुछ बीपी के इशू भी होते हैं घर में, ऐसे लोग भी होते हैं, तो उनके लिए फिर नमक कम डाल लें, बाद में ज़्यादा डाला जा सकता है। और मैं इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी डालूँगी, तो इसलिए कि इसको मैंने खूब पकाना है, अच्छी तरह से गला लेना है। हल्दी मैंने नहीं डाली थी, हल्दी मैंने डाल दी। तकरीबन हमने इसको इतना खुश करना है कि 2 गिलास पानी रह जाए, इस ताकि इसके अच्छे से फ्लेवर और जूस और सब इसके अंदर शामिल हो जाए पानी में। 1.5 टेबल स्पून मैं धनिया भी डाल दी इसमें। धनिया डाल लेने के बाद मैं कुकर की लिड लगा लेती हूँ और तकरीबन इसको 30 मिनट के लिए मैं इसको प्रेशर दूँगी ताकि अच्छे से रस हड्डियों का भी निकल जाए और गोश्त का भी। 30 मिनट बाद खोला तो यखनी हमारी तैयार है माशाल्लाह से। मैंने 1.5 लीटर पानी डाला था, इतना मैंने इसको पकाया कि ये 2 गिलास पानी रह गया। तो गोश्त भी चेक कर लेते हैं। गोश्त वैसे भी ये मटन का है तो गल जाता है, मज़ेदार सा गोश्त भी हमारा गल चुका है और यखनी हमारी तैयार है। और आपके गले ख़राब हैं, बच्चों को बुखार हैं, तो ये यखनी बनाएं। ये टॉनिक का टॉनिक है और मज़ा भी है और फ़ायदेमंद भी है। तो मैंने बाउल के अंदर छान ली यखनी, उसके जो लहसुन वगैरह डाले था, प्याज, वो सारा छन चुका, गोश्त मैंने अलहदा कर लिया था। तो अभी हमारी पीने को तैयार है यखनी। बच्चे भी शौक़ से पी लेंगे, इसमें मिर्ची वगैरह नहीं होती और रोटी भी इसमें कूट कर खाई जाती है। गले में दर्द है, रोटी वैसे नहीं खाई जाती, तो यखनी बनाएं और इसमें रोटी कूट कर खा लें। इसमें ऑयल भी डाला हुआ है तो आपको सालन का मज़ा ये देगा, जिसमें मिर्ची नहीं है, जो आपके गले को लगेगा भी नहीं और आराम से आप इसमें रोटी खा लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर लें और आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच भी करेंगे। तो यखनी तैयार है और मैं अब एक तवा मैंने रख दिया, उसमें मैं एक अपने लिए फुल्की सी डाल रही हूँ रोटी, इसमें मैं रोटी यखनी के अंदर कूट कर खाऊंगी। मेरे भी गले में शदीद दर्द है, ऐसे नहीं रोटी खाई जा रही, तो यखनी बनाई है इसमें और मैं ये कूट कर खा लूँगी। तो बच्चे भी बड़े शौक़ से ये रोटी खा लेते हैं। इसमें मिर्ची भी नहीं है और इसमें ताकत भी है और मज़ा भी है। तो उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी, झटपट रेसिपी, आपको अच्छी लगी होगी। मैं अपने लिए रोटी कूट रही हूँ और मैं ये खा रही हूँ। तो आपने ज़रूर ये ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है। आपके कमेंट्स मुझे अच्छे लगेंगे। और अब मैंने इसमें काली मिर्ची भी डाल दी है, मैं इसको अब खा लेती हूँ। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।